किसान भाइयों नमस्कार, जय श्री राम। आज हम बात करेंगे मार्च अप्रैल महीने पर खीरा की उन्नत खेती। जी हाँ दोस्तों, यदि आप इस समय मार्च अप्रैल महीने पर खीरा को लगाते हैं तो मई महीने पर बाजार भाव बढ़िया रहते हैं। खीरा एक ऐसी फसल है, कम दिन की फसल है, लेकिन गर्मी स्टार्ट होते ही खीरा की डिमांड बढ़ जाती है। हमारे किसान भाई मार्च अप्रैल महीने में खीरा की खेती करके काफ़ी अच्छी कमाई कर सकते हैं। कौन सी वैरायटी का चुनाव करना चाहिए, कौन सी खाद दवाइयों का स्प्रे करना चाहिए ताकि डाउनी मिल्ड्यूड, पाउडरी मिल्ड्यूड, लीफ स्पॉट जो भी फंगस आते हैं इनको हम आसानी से कंट्रोल कर सकें। फल मक्खी भी काफ़ी ज़्यादा परेशान करती है और कुछ इल्लियों का प्रकोप भी होता है। वहीं लीफ कर्ल वायरस भी हमारी खीरा की फसल पर आ जाती है और पीलापन एक मेजर समस्या होती है। फ्लावर ड्रॉपिंग की भी समस्या आती है, यानी फूल फल तो अच्छे आ गए, ड्रॉपिंग की समस्या भी आ जाती है, फलों में टेढ़ापन भी आ जाता है। तो कैसे इन सारी समस्याओं से हम बच सकते हैं और खीरा की खेती कैसे हम फरवरी मार्च महीने पर खीरा को लगा करके काफ़ी अच्छी कमाई कर सकते हैं, तो आप अदर सीजन पर भी इस वीडियो को देखेंगे तो यह जो जानकारी है, नॉलेज है, वो आपके काम में ही आने वाला है। तो आप देख रहे हैं द एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शिव कुमार। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेस्ट वैरायटी। यदि आप इस समय मार्च अप्रैल महीने पर वैरायटी लगा रहे हैं तो बेस्ट किस्मों को ही चुनें, लेकिन हार्वेस्टिंग होते होते गर्मी भी आ जाएंगी। तो कौन सी वैरायटी आप लगा सकते हैं जिस पर देसी टच हो, डिमांड अच्छी हो और बिकने में भी काफ़ी लाजवाब हैं? तो VNR की क्रिस वैरायटी आती, इस वैरायटी को आप लगा सकते हैं। ईस्ट वेस्ट की सायरा वैरायटी को भी आप फरवरी मार्च पर लगा सकते हैं। सिजेंटा कंपनी की ग्लोसी आती है, थोड़ा सा लाइट ग्रीन हम फल कह सकते हैं, लेकिन VNR की क्रिस जो वैरायटी है, देसी टच हमको देखने के लिए मिलता है। सेमनीस कंपनी की मालिनी वैरायटी को भी आप लगा सकते हैं। यह 4 किस्में हमको बेस्ट लगी। इन 4 में से किसी वैरायटी को आप लगा सकते हैं, खासकर शायरा है, मालिनी है या फिर क्रिस वैरायटी को आप लगा सकते हैं। इन हाइब्रिड किस्मों को आप लगाते हैं तो 1 एकड़ में लगभग 400 ग्राम के आसपास सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। अब यदि डिस्टेंस को आप कम ज़्यादा भी करेंगे तो फिर सीड्स रिक्वायरमेंट कम ज़्यादा भी हो सकता है। तो इन किस्मों को आप लगा सकते हैं, लेकिन आप कितनी दूरी रखनी चाहिए? तो पौधे से पौधे की दूरी आप 3 फीट रख सकते हैं और लाइन से लाइन की दूरी 5.5 से 6 फीट के आसपास आप रख सकते हैं। मल्चिंग ड्रिप भी आप लगा सकते हैं। नॉर्मल तरीके से भी आप खेती कर सकते हैं, मंडप भी तैयार कर सकते हैं। बाकी इस समय नॉर्मल में भी अच्छी पैदावार हमको देखने के लिए मिल जाती है। अब देखो, अच्छे बाजार भाव मिलें और अच्छे से फसल गिरो हो तो इसके लिए सही समय पर खेती आपको करनी पड़ेगी, यानी मार्च अप्रैल महीने पर लगाकर बाजार भाव 35, 40, 50, 60 रुपये तक का रेट मिल जाएगा। यदि आप अप्रैल के बाद, जब गर्मियों में सब किसान भाई लगाते थे, उस समय लगाएंगे तो हो सकता है रेट में कमी भी आ जाए। तो आसानी से यह गर्मियों वाली भी फसल आप कह सकते हैं आसानी से गिरो हो जाती है। खेत की तैयारी की हम बात कर रहे हैं तो अच्छे से पहले प्लोविंग कराना है, खेत की तैयारी कराना है, 1 से 2 बार कल्टीवेटर से ठीक तरीके से मिट्टी को तैयार करा लें और भुरभुरी भी करा लें ताकि एकदम अंकुरण जर्मिनेशन अच्छा हो जाए। रोटावेटर या फिर डिस्क हैरो से आप खेत की अच्छे तरीके से मिट्टी को भुरभुरी कर लीजिए, तैयारी कर लीजिए। फिर उसके बाद बुआई के समय कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए ताकि आगे चल के जड़ सिस्टम मजबूत हो, हमारी फसल हरी भरी रहे और साथ ही साथ पैदावार अच्छी मिले। तो प्राइमरी न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें हम नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे तत्वों की पूर्ति भी करने वाले हैं। ऑर्गेनिक के लिए सबसे पहले तो आप 1 से 2 ट्रॉली गोबर की खाद अवश्य इस्तेमाल करें और रासायनिक भी मिलानी पड़ेगी। ऑर्गेनिक से बस काम चलने वाला नहीं है, तो रासायनिक कम यूज करनी पड़े तो इसके लिए हम 2 ट्रॉली गोबर की खाद तो ले ही रहे हैं। 1 एकड़ की दर से हम डोज बता रहे हैं। 1 एकड़ में आपको 18-46 DAP खाद लेना है, 35 किलोग्राम, 50 किलोग्राम SSP सिंगल सुपर फास्फेट। सिंगल सुपर फास्फेट में आपको फास्फोरस मिल जाती है, कैल्शियम और जिंक बोरॉन भी मिल जाती है। तो 50 किलोग्राम 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होती है। इसके साथ हम लेने वाले हैं यूरिया खाद मात्र 20 किलोग्राम और MOP म्यूरेट ऑफ पोटास हम ले रहे हैं लगभग 20 किलोग्राम। इन सभी को अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए और दीमक की समस्या भी है तो रीजेंट, कार्बोफ्यूरान जैसी
दानेदार कीटनाशक भी आप ले सकते 3 किलोग्राम प्रति एकड़। इन सभी को अच्छे तरीके से मिक्स करके बुआई के समय आपको 1 एकड़ में प्रयोग करना चाहिए। खीरा की फसल पर एक अच्छी शाइनिंग के लिए और अधिकतम पैदावार निकालने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है स्प्रे शेड्यूल और खाद शेड्यूल। पाउडरी मिल्ड्यू या फिर डाउनी मिल्ड्यू या फिर अलग अलग प्रकार की जो कीट फंगस डिजीज आप देख रहे हैं, इनका प्रकोप हमारी खीरा की फसल पर देखने के लिए मिलता है। तो इसके लिए हम सिस्टमिक स्प्रे शेड्यूल चलाने वाले हैं। प्रथम जो स्प्रे शेड्यूल है, जब हमारी फसल 20 दिन के आसपास की फसल होती है बुआई से, तो इस समय हम ले रहे हैं लांसर गोल्ड। लांसर गोल्ड में इमिडाक्लोपरिड और एसिफेट का कॉम्बिनेशन है। 400 ग्राम हम ले रहे हैं। इसके साथ प्रोपिनेब यानी एंट्राकॉल ले रहे हैं 300 ग्राम। इसेब्यूनिक टॉनिक ले रहे हैं 200 ml। 200 लीटर पानी घोल करके प्रति एकड़ की दर से स्प्रे आप कर सकते हैं। सेकंड स्प्रे जब हमारी 30 दिन के आसपास की खीरा की फसल होती, 30 दिन 35 दिन, तो हम इस समय एक टॉनिक ले रहे हैं ह्यूमिसोल 300 ml, बायर की सोलेवन जिसमें इमीडा और वीटासाइक्लोथ्रीन का कॉम्बिनेशन है 100 ml, M45 400 ग्राम। दूसरे स्प्रे पर और तीसरा स्प्रे कब, जब हमारी फसल 40 से 45 दिन के आसपास की हो, तो प्रोफेक्स सुपर 250 ml, एसिटामिप्रेट 100 ग्राम और कवच फ्लो 200 ml, इन सभी को मिक्स करके 200 लीटर पानी घोल करके स्प्रे आप कर सकते हैं। वहीं फोर्थ स्प्रे, थर्ड स्प्रे से 10 दिन बाद आप फोर्थ स्प्रे चला सकते हैं। अंतिम जो स्प्रे है वो 50 दिन बाद आप स्प्रे शेड्यूल चला सकते हैं। टाटा की बहार 300 ml, डुपॉन्ट की इक्वेशन प्रो 200 ml और एमामेक्टिन बेंजोएट 100 ग्राम, इनको मिक्स करके स्प्रे आप कर सकते हैं। लगने वाले सभी प्रकार के फंगस, कीट, बीमारी और अलग अलग प्रकार की समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। फसल में शाइनिंग आएगी, फ्लावरिंग की संख्या में वृद्धि होगी, पत्तियां काफ़ी ज़्यादा खिली खिली नज़र आएंगी, हरियाली नज़र आएगी और पैदावार में वृद्धि देखने के लिए मिलेगी। फलों में चमक, क्वालिटी, उच्च क्वालिटी की आपको उपज मिलने वाली। तो इस प्रकार स्प्रे शेड्यूल चला सकते हैं। लेकिन खाद शेड्यूल की बात करें तो जो फर्टिगेशन शेड्यूल है, पहली खाद कब, जब 18 से 22 दिन की फसल हो, तो यूरिया और रैली गोल्ड, यूरिया कितनी लेनी है, लगभग 25 किलोग्राम और रैली गोल्ड 3 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आपको प्रयोग करना चाहिए सिंचाई के साथ। सेकंड खाद कब, 30 दिन के आसपास यूरिया और जिंक सल्फेट यूज करें और 40 दिन की जब फसल हो तो माइक्रोन्यूट्रियन, सागरिका और यूरिया जैसी खादों का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। तो यह 3 खाद आप इस्तेमाल करते हैं तो पैदावार में वृद्धि होगी। जड़ों से 2 इंच दूर गड्ढा खोद करके खाद को दे करके मिट्टी को फिलअप करें और फिर सिंचाई करें। बहुत ही उम्दा किस्म के रिजल्ट देखने के लिए खीरा की फसल पर मिलेंगे। खीरा की फसल पर इम्पोर्टेंट होता सिंचाई करना। तो वैसे अभी का जो समय, हल्की सर्दियाँ हैं और हल्की हल्की गर्मी भी आना शुरू हो गई हैं, तो हमको सिंचाई कम करनी पड़ेगी, हल्की हल्की सिंचाई करनी पड़ेगी। 8 से 10 दिनों के अंतराल पर फ्लैट इरिगेशन से आप सिंचाई कर सकते हैं। खरपतवार नियंत्रण के लिए प्रॉपर निराई गुड़ाई करें, साफ सफाई बनाए रखें और खेत के चारों साइड ग्रीन नेट भी अवश्य खींच लें। तो इस प्रकार आप फरवरी मार्च महीने पर यदि खीरा की खेती करते हैं तो 40-50 रुपये के रेट आराम से मिल सकते हैं। संभावना अच्छी है, रेट अच्छे मिलेंगे। इस समय खेती करने पर उच्चतम, सबसे अधिकतम रेट हमको देखने के लिए मिलते हैं। तो हमारे किसान भाई खीरा की खेती कर सकते हैं। यदि इस समय आप खीरा को लगाते हैं तो कम से कम 2-2.5 महीने की यह फसल मानी जाती है। लगभग 50-55 दिन में फसल तैयार हो जाती है हार्वेस्टिंग के लिए और हमको एक अच्छी पैदावार फरवरी मार्च पर लगा करके अच्छी पैदावार निकाल सकते हैं, अच्छी कमाई कर सकते हैं। इस प्रकार आप खीरा की खेती कर सकते हैं व्यवस्थित तरीके से। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और हाँ, जो चिलेटेड माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स होती हैं बेस्ट कंपनी की, बेस्ट रिजल्ट देने वाली, इसकी जानकारी के लिए हमारी यह वीडियो अवश्य वॉच करें चैनल पर विजिट करके और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी प्रकार कृषि कार्य से जुड़ी जानकारी की न्यू वीडियो अपलोड करते रहते हैं। धन्यवाद।